हाँ जी, 9th क्लास। गुड मॉर्निंग साਰਿਆਂ ਨੂੰ बेटा अज के लैक्चर के असी फस्ट चैप्टर की एक्सरसाइज नंबर 1.5 के विचों एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करांगे जिसका नाम है रैशनलाइजिंग द डिनोमीनेटर। हर का परमयीकरण किस तरह करना। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके सवाल तुसीं बड़े ध्यान के समझने हैं। तो की है रैशनलाइजिंग द डिनोमीनेटर, किसी अपरिमेय संख्या के हर के परमेयीकरण का की मतलब है, अज आप इस लैक्चर के डिस्कस करते हैं। तो सवाल तो शुरू करते हैं। सवाल करते हैं एक, रैशनलाइज द डिनोमीनेटर ऑफ द फॉलोइंग। हेठ लिखिया दे हर का परमेयीकरण करो। तो की है परमेयीकरण या रैशनलाइजेशन, आप एक सवाल देना समझते हैं। मान लो मैं इतने एक क्वेश्चन लिख दिता 1/√7 1/√7। ये एक इरैशनल नंबर है, ये डिनोमीनेटर √7 है। असी इस दे डिनोमीनेटर की रैशनलाइजेशन करनी। डिनोमीनेटर की रैशनलाइजेशन करने का मतलब, डिनोमीनेटर के परमेयीकरण करने का मतलब है कि तुसी हर दे विचों डिनोमीनेटर के विचों अपरिमेय संख्या को खत्म करना। हर दे विचों डिनोमीनेटर के विचों इरैशनल नंबर को खत्म करना। इस प्रोसैस को असी रैशनलाइजेशन कहते हैं या पंजाबी दे विच परमयीकरण कहते हैं। तो किस तरह किया जाता है, एक बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। तो पहला मैं सिंपल क्वेश्चन तो स्टार्ट किया। सो 1/√7 नूं आपां रैशनलाइज करना। तो देखो किस तरह किया जाता। सो 1/√7 जिदा है इदा ही लिख दिता। हुण तुसीं ये देखो कि इस दे डिनोमीनेटर दे विच सिर्फ √7 है। तो अगर डिनोमीनेटर दे विच कला √7 होए या कला √5 होए या कला √2 कला √3, मतलब सिंपली एक ही अगर इरैशनल नंबर होए तो उसकी रैशनलाइजेशन किस तरह की जाती है वो देखो। तो की करना, जो भी इत्थे डिनोमीनेटर के विच लिखा होया ये नाल तुसीं इनू उपर भी तो नीचे भी मल्टीप्लाई कर देना। सो ये है रैशनलाइजेशन, मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमीनेटर बाय √7। तो आप 1/√7 के न्यूमरेटर तो डिनोमीनेटर दोनों √7 नाल ही मल्टीप्लाई कर देना। तो देखो की बन गया 1/√7 इंटू, तो उपर भी आप √7 नाल मल्टीप्लाई करना, नीचे भी √7 नाल मल्टीप्लाई करना। तो इस प्रोसैस को असीं बोलते हैं रैशनलाइजेशन या परमेयीकरण। हुण होएगा कि इस तो बाद अगला स्टैप की है, इन्होंने आपस में मल्टीप्लाई कर देना, उपर वाले आपस में मल्टीप्लाई कर देना। 1 × √7 डिवाइडेड बाय √7 × √7। इसके बाद अगे आ गया 1 नूं √7 नाल मल्टीप्लाई करोगे तो ये √7 ही रहना। पर डिनोमीनेटर के विच की बन गया √7 नूं √7 नाल मल्टीप्लाई करना। तो लास्ट लैक्चर के तुहानूं मैं दस्सिया सी कि जो तुसीं किसी सेम स्केयर रूट वाले नंबर नूं उहदे नाल ही मल्टीप्लाई करते हो तो स्केयर रूट खत्म हो जाता, कला नंबर रह जाता। मतलब √7 नूं √7 दे नाल मल्टीप्लाई करके कला 7 रह जाना। तो तुहानूं आ दस्सिया सी कि √a नूं जे तुसीं √a दे नाल ही मल्टीप्लाई करोगे तो स्केयर रूट खत्म हो जाता, कला a रह जाएगा। सो √7 नूं √7 दे नाल ही मल्टीप्लाई करके की आ जाना 7 आएगा। ठीक है। हुण तुसीं इस दे डिनोमीनेटर दे विच देखो कला 7 रह गया, √ खत्म हो गया। ये हुण इरैशनल नंबर नहीं है डिनोमीनेटर के विच, डिनोमीनेटर के एक रैशनल नंबर आ गया। सो दिस प्रोसैस इज कॉल्ड रैशनलाइजेशन, परमेयीकरण। तो ये आंसर। ठीक है। सो दोबारा फिर देखो 1/√7 नूं आपां रैशनलाइज करना। तो 1/√7 इस तरह ही लिख दिता। जो भी इसके डिनोमीनेटर के सी उहदे नाल उपर भी मल्टीप्लाई करता तो नीचे भी मल्टीप्लाई करता। इन्हों आपस में इतने मल्टीप्लाई करता, नीचे वालों आपस में मल्टीप्लाई करता। सो 1 × √7 ही रह गया। √7 × √7 मल्टीप्लाई करके कला की आ जाना 7 आएगा। ठीक है। सो इतों तक ये पहला क्वेश्चन खत्म हो गया। हाँ जी, इस तरह का एक क्वेश्चन होर करते हैं। 3/√5 3/5 के हर का आप परमयीकरण करना। इस दे डिनोमीनेटर दी रैशनलाइजेशन करनी है। तो डिनोमीनेटर दे विच है √5। तो करते हैं, इनू सॉल्व करते हैं। 3/√5
तो कला अंडर रूट 5 ही है, सिंपल क्वेश्चन है। तो अंडर रूट 5 के नाल इनू उपर भी मल्टीप्लाई कर दो, नीचे भी मल्टीप्लाई कर दो। सो मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय अंडर रूट 5। तो ये आ जाना 3 अपॉन अंडर रूट 5 इंटू, तो अंडर रूट 5 के नाल उपर भी मल्टीप्लाई करता, अंडर रूट 5 के नाल नीचे भी मल्टीप्लाई करता। इस प्रोसैस को असीं रैशनलाइजेशन कहते हैं, प्रमेयकरण कहते हैं। हुण न्यूमरेटर्स नूं आपस में मल्टीप्लाई कर दो, डिनोमिनेटर्स नूं आपस में मल्टीप्लाई कर दो। ये आ जाएगा 3 इंटू अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 5। थ्री इंटू अंडर रूट 5 आपस में मल्टीप्लाई नहीं होने, इदा ही आ जाना, यह आ जाना 3 अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 5 नूं अंडर रूट 5 नाल ही मल्टीप्लाई करना। तो ये भी अंडर रूट 5 है, ये भी अंडर रूट 5 है। सेम स्केयर रूट्स में जो मल्टीप्लाई किया जाता तो स्केयर रूट खत्म हो जाता, ये कला 5 आ गया। तो 3 अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाय 5, ये इसनों प्रमेयीकरण करके रैशनलाइज करके फाइनल आंसर आया। ठीक है, सो एक क्वेश्चन और करते हैं। सो नैक्सट क्वेश्चन, ये एक क्वेश्चन होर, 2 अपॉन अंडर रूट 11 2 बटा वर्गमूल 11 दे हर का प्रमेयीकरण करना। 2 अपॉन अंडर रूट 11 के डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर की असी रैशनलाइजेशन करनी है। सो करते हैं फिर 2 अपॉन अंडर रूट 11। सो डिनोमिनेटर के विच देखो कला अंडर रूट 11 ही है, तो इसकी रैशनलाइजेशन करने के लिए तुसीं अंडर रूट 11 के नाल न्यूमरेटर च भी मल्टीप्लाई कर देना तो डिनोमिनेटर च भी मल्टीप्लाई कर देना, ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देना, नीचे भी मल्टीप्लाई कर देना। सो लिख देता होंगे मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय अंडर रूट 11। अंश और हर नूं अंडर रूट 11 नाल गुणा करो, तो ये आ जाएगा 2 बटा अंडर रूट 11 गुणा अंडर रूट 11 नाल ऊपर भी मल्टीप्लाई करता तो अंडर रूट 11 के नाल नीचे भी मल्टीप्लाई करता। ठीक है, तो जो नीचे सी डिनोमिनेटर के विच सी उहदे नाल ही उपर थले गुणा कर दिता। तो इन्होंने आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 2 गुणा अंडर रूट 11 बटा अंडर रूट 11 इंटू अंडर रूट 11। तो ये रैशनल नंबर है, ये इरैशनल नंबर है, ये आपस में मल्टीप्लाई होके 11 दूना 22 नहीं लिख देते होंगे। रैशनल तो इरैशनल आपस में मल्टीप्लाई नहीं होंगे, तो इन्होंने इदा ही लिख देना, आना 2 अंडर रूट 11 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 11 इंटू अंडर रूट 11। तो अंडर रूट 11 नूं आपां अंडर रूट 11 के नाल ही मल्टीप्लाई करांगे तो कला 11 बचना। ठीक है, सो हुण नीचे डिनोमिनेटर के कला 11 रह गया जो कि रैशनल नंबर है। सो पहला की सीगा डिनोमिनेटर के अंडर रूट 11 जो इरैशनल नंबर से आपां इसकी रैशनलाइजेशन की तो डिनोमिनेटर के होना कला की रह गया 11 रैशनल नंबर है। सो ये है रैशनलाइजेशन। ठीक है, सो ये बड़े ही सिंपल क्वेश्चन सी जिहदे विच डिनोमिनेटर के जां तां कला अंडर रूट 11 सी जां कला अंडर रूट 7 सी जां कला अंडर रूट 5 सी जां कला अंडर रूट 2 सी जां कला अंडर रूट 3 सी। हुण आपां इहदे नाल दे ही कुछ क्वेश्चन होर बदल के करते हैं। ठीक है,